हे गाइस, तो आज फाइनली अप्पी की फ्रेंड की शादी का दिन आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज फाइनली अप्पी की फ्रेंड का शादी का दिन आ गया और हम शादी में आ गए और हमने अपनी गाड़ी पहले पार्किंग में खड़ी की, फिर थोड़ी सी दूर हमें पैदल चलना पड़ा। और ये देखो अप्पी और ये आगे आगे भागी जा रही है और मैं पीछे रह गई। और ये है शादी की लोकेशन, ये एक फार्म हाउस में है। और फाइनली हम पहुँच गए और हम आ गए थे ऊपर और नीचे की और खाने का अरेंजमेंट था और ऊपर हम थे। यहाँ पे शादी की डेकोरेशन पूरी रेड रेड है। ये देखो व्यू काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखो ये है ब्राइड की स्टेज, अभी तक के ब्राइड नहीं आई है और ये भी बहुत प्यारी लग रही है। अभी तक के यहाँ पे थोड़े ही गेस्ट आए हैं और हम आ गए थे सबसे पहले। जब हमने यहाँ पे स्टेज खाली देखा हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पे वीडियोज़ एंड फ़ोटो क्लिक करा लें। बनाने के बाद हम नीचे चल दिए थे। अब बोल रहे थे कि ब्राइड आ रही है, चलो हम भी देखते हैं अब ब्राइड को, और ब्राइड की एंट्री भी तो देखनी है। चलो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली ब्राइड आ गई और ये है ब्राइड की एंट्री। देखो बिल्कुल ऐसी है जैसे ड्रामों में दिखाया जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। और ये है ब्राइड, बिल्कुल प्योर मुस्लिम वाली उन्होंने आउटफिट पहनी हुई है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। चलो मैं अब आप लोगों को भी दिखाती हूँ उनकी आउटफिट एंड उनकी मेहंदी। चलो देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे ब्राइड के साथ सभी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं एंड वीडियोस बना रहे। चलो हम भी इनके साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। फिर अप्पी और हम भी बैठ गए थे ब्राइड के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और ये रेड वाली अप्पी की फ्रेंड की भाभी है और इनकी भी एक फ्रेंड आई थी इनके पास जो इनकी वलीमे में आई थी और इन्हें गिफ्ट दिया था, उन्होंने वॉच पहनाई थी। देखो अभी पहना रही है। और ये देखो ये गिफ्ट हम लेके आए हैं ब्राइड के लिए, अप्पी अपनी फ्रेंड के लिए लेके आई है। और इसके अंदर एक पेंटिंग है। फिर हमने ये भी दे दिया था उन्हें। और ये वाली गरारे वाली अप्पी की फ्रेंड है और हमने भी उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। और ये जो अप्पी की फ्रेंड है इनकी आई है आज बारात और इनकी जो भाभी है उनका आज वलीमा है। आप लोगों को दोनों ब्राइड में से कौन सी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और किसकी आउटफिट ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे तो गरारे वाली की ज़्यादा अच्छी लगी, आप लोगों को किसकी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मरियम और मैं और अप्पी हम बैठ गए थे इनके साथ बातें करने के लिए। फिर हमने कुछ देर इनके साथ बातें की और हमें यहाँ पे लगने लगी थी गर्मी। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे विंडो पे, सभी यहाँ पे खड़े हुए थे और मस्त यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे आके इतना सुकून सा मिला क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी थी। और फिर मरियम मुझे बोलने लगी चलो मैं तुम्हारे साथ चैलेंज करती हूँ यहाँ से कूदने का। मैंने भी बोल दिया चलो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, तुम करके दिखाओ। लेकिन बोलने लगी ये तो मैं प्रैंक कर रही थी। फिर हम सब जाने लगे थे नीचे और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई क्योंकि अब आ गए थे खाना खिलाने की बारी और हम भी नीचे जाने लगे थे खाना खाने के लिए। और ये क्या सीढ़ियों पे हो गई थी इतनी ज़्यादा भीड़, सुबह तो कुछ भी नहीं था और दोपहर में इतनी भीड़ हो गई क्योंकि अब खाने का टाइम आ गया था। तो गाइस फाइनली हम निकल गए और अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस ये है नीचे का डेकोरेशन, प्योर रेड रेड है और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल रेड कारपेट की तरह। तो गाइस आप लोगों को यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना व्लॉग को भी एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो देखते हैं यहाँ पे खाने में क्या है। और ये है गोलगप्पे और यहाँ पे पास में बन रही है टिक्की वाली चाट जो कि गरम चाट है और ये भैया मस्त तरीके से बना के दे रहे हैं।
और मैंने भी इनसे रेसिपी देख ली आज। पहले इन्होंने एक टिक्की ली और इसके बाद इन्होंने दही डाली, फिर इन्होंने इसमें ऐड कर दी थी खटाई और साथ में डाल दी थी यहाँ पे ग्रीन चटनी और स्वाद अनुसार सारे मसाले डाल दिए और थोड़ी सी प्याज रख दी और चाट बन के हो गई थी बस रेडी। और यहाँ पे देखो ये है चाउमीन जो कि मेरी फेवरेट है, और ये है मूंग दाल का हलवा, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और अभी तक हमने खाया भी नहीं। और ये है नॉन वेज जिसमें स्टू एंड चिकन कौरमा एंड साथ में चिकन बिरयानी, और चिकन बिरयानी के साथ में था हलीम भी। अब थी गाइस हमारे खाने की बारी, और यहाँ पे हमने ले लिए थे 4 कटोरियों में गोलगप्पे भर भर के, फिर मस्त खाए और ठंडे ठंडे खा के आ गया मज़ा। और इतने में लेकर आ गई थी मरियम ठंडी वाली चाट, और इसे खाकर भी इतना मज़ा आया और इतनी टेस्टी थी। और इसको तो बस गोलगप्पे ही खाने, गोलगप्पे पर ही लगी पड़ी है। और यहाँ पे इतने में लेकर आ गई थी छोटी अपने लिए चाउमीन, और मैं भी लग गई इसके साथ इसकी चाउमीन खाने में, और चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और फिर इसके ऊपर डाल दिया था सॉस भी। अरे मरियम कुछ और तो खा ले, नहीं इसको तो गाइस कुछ नहीं खाना, सिर्फ ये तो गोलगप्पे ही खाएगी और गोलगप्पे इसके फेवरेट है। और यहाँ पे ये देखो बना बना के खा रही है गोलगप्पे पिंकी गर्ल। और लास्ट गोलगप्पा बच गया, उसके ऊपर ये लड़ने लगी कि ये भी मुझे ही दे, मैंने तो इसको नहीं दिया। और फिर जो पानी बचा था गोलगप्पों का वो भी सारा हम दोनों ने फिनिश कर दिया था बिल्कुल। और लास्ट में हमें मिल गया था हमारा फेवरेट हलवा। पहले तो ये ख़त्म हो गया था, फिर हमें पता नहीं है कहाँ से मिल गया, हमने तो खा लिया। और ये देखो ये क्यूट बच्चे, और इसका ये देखो हेयर एक्सेसरी कितनी प्यारी लग रही है, और दोनों भाई बहन कितने अच्छे से खा रहे हैं, और ये बहुत क्यूट है। तो गाइज़ यहाँ पे बाहर की साइड आए थे एक अंकल बलून बेचने के लिए, और मरियम बोलने लगी अब मेरे को भी बलून चाहिए। हमने भी बोल दिया जाके ले ले तू भी, और फिर वो भी आ गई थी लेने के लिए, और उन्होंने अंकल ने उन्हें बना के दिया एक बलून। तो गाइज़ खाना पीना भी होगा, ब्राइड से भी मिल ले, गिफ्ट वगैरह भी दे दिया, और शादी तो हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं बस घर की ओर, फिर हम चल दिए थे घर के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया, और शादी में तो इतना ज़्यादा कूड़ा ही हो जाता है। और हमारी तो सारी स्लीपर हो गई थी बिल्कुल गंदी, और शादी में इतनी ज़्यादा थकान भी हो गई थी, अब तो हमें नींद आने लगी थी। लेकिन फिर अप्पी को बाहर निकल के याद आया यहाँ पे तो मेरी एक फ्रेंड है। फिर अप्पी बोलने लगी चलो वहाँ पे चलते हैं, हमने भी बोल दिया चलो ठीक है चलते हैं। और हम वहाँ पे पैदल निकल पड़े थे चलने के लिए, और अप्पी बोल रही थी कि पास में ही है घर। और लेकिन हमें थोड़ी देर चलने के बाद ही इतनी ज़्यादा थकान महसूस होने लगी क्योंकि That's my car. तो गाइज ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा घर है, और ये घर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें दिख गई थी कार, और फिर हम करने लगे अपने बाल शाही। गाइज अप्पी ने तो हमारा पोपट बना दिया, 1 घंटे से चला रखा है कि आने वाला है घर, लेकिन अभी तक के घर नहीं आया। तो गाइज अप्पी की फ्रेंड का घर तो अभी तक के नहीं आया, लेकिन हमें अपना ड्रीम हाउस दिख गया, और ये घर तो इतना बढ़िया लगा, और इसमें तो मन करने लगा कि हम ही चले जाए। तो गाइज फाइनली हम अप्पी की फ्रेंड के घर पहुंच गए, और जाते ही हमने वहाँ पे फ्रूटी पी, क्योंकि हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास, इसलिए हमने तो सबसे पहले फ्रूटी ही पी ली। फिर अप्पी ने हमें दिखाया यहाँ पे अपना क्यूट सा मिनी बैग, उन्होंने ये खुद से बनाया हुआ था, और इसके अंदर निकली थी ये मिनी डायरी एंड मिनी बुक्स। और फिर उसके बाद वो हमें दिखाने लगी थी अपनी एस्थेटिक पेंटिंग, ये भी उन्होंने खुद से ही ड्रॉ की थी। और ये देखकर तो मुझे लगने लगा कि वो तो एक बड़ी आर्टिस्ट बन सकती है, लेकिन वो बनती नहीं है, वो तो खुद बस घर से ही बनाती रहती है। और आज उनकी ये देखकर मतलब इतना अच्छा लगा, बहुत मेरा भी सीखने का मन किया। Guys, it's over. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. तो गाइज आपको मेरे शादी वाले व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब भी। We'll go through the wasteland. तो गाइज आपको पेंटिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो सारी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और आपको इनमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताना। तो गाइज अच्छा लगा तो मेरा व्लॉग लाइक कर देना और रोज़ाना ऐसी अच्छे से व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में हम मिले इनकी मैक्सी से और ये बहुत क्यूट थी। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।